हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम बच्चों कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा चौथी की विषय हिंदी का सप्ताह 25 दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें पाठ है 18 हमारी जनजातीय कलाएं। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है बच्चों। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ चिड़िया दी है, एक पौंड दिया है मतलब छोटा तालाब, पेड़ पौधे, पक्षी, घास और के बिंदु दिए गए हैं। यहाँ चिड़िया और जंगल पहाड़ के ऊपर से। तो अपने शिक्षक के साथ में इसे बैठकर चर्चा कीजिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत यहाँ पर जो गद्यांश दिया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस गद्यांश में यहाँ से चालू होकर यहाँ तक 5 वाक्य हो जाएंगे बच्चों, जो कि आपको यहाँ लिखित भाषा विकास के अंतर्गत 5 वाक्य यहाँ पर आपको लिखना है और इसके बाद के 5 वाक्य आपको दिवस 2 के अंदर लिखना है, जो हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसा कि हमने बताया, प्रश्न 1 में प्रथम 5 वाक्यों को लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर आप पूरा लिख लीजिए, हमने लिखा नहीं है, यहाँ से आप यहाँ उतार लीजिएगा। बड़े ही मोहक लग रहे थे तक। शहर में कौन सी प्रदर्शनी लगी थी? तो उत्तर लिखेंगे, शहर में जनजातीय कलाओं की प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रश्न तीसरा है बच्चों, मध्य प्रदेश की किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखे। तो हमने लिखे मध्य प्रदेश की 2 जनजाति है, पहली है भील और दूसरी हमने लिखी कोरकू। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। जो शब्द दिए हैं उन्हें ही आपको उच्चारण करके यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो कलात्मक को लिख लीजिएगा, चित्रकला को लिख लीजिएगा, गुदनी, विशिष्ट और प्रवेश द्वार, इनको सबको यहाँ पर आप लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न दूसरा है, शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जो शब्द दिए हैं इनके हमें तुकांत शब्द यहाँ पर लिखना है। तो झोपड़ी का हो जाएगा खोपड़ी, कला का हो जाएगा बला, भील का हो जाएगा मील और चित्र का हो जाएगा मित्र। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत पढ़िए। तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, स्वाभाविक परिवेश में क्या बताया गया था? तो ये यहाँ से बता दीजिएगा बच्चों आप अपने टीचर को, ये आ जाएगा यहाँ का उत्तर। ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया था? उत्तर, कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, पुस्तकालय से कविता की कोई पुस्तक लेकर ध्यान से कोई कविता पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कविता का नाम लिखिए। तो हमने लिख दिया उड़ी पतंग। और प्रश्न दूसरा, कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम लिख दिया हमने मोहनलाल मिश्रा। प्रश्न तीसरा, कविता की 2 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर, कविता की 2 पंक्तियां हैं, मटक मटक पूछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंग। सप्ताह 25 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है बच्चों। फिर से चर्चा के बिंदु है। चित्र देखिएगा, एक पक्षी है, जोड़ रहा है, सूर्योदय हो रहा है और खेत दिखाई दे रहा है। तो अपने टीचर के साथ इस पर चर्चा कीजिए। लिखित भाषा में क्या करना है? प्रश्न पहला, पठन बोध में दिए गए पठन अंश के अंतिम 5 वाक्यों का अनुलोम, यहाँ से फिर से वही 5 वाक्य का अनुलेख लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा, मेघला के साथ प्रदर्शनी देखने कौन कौन गया था? उत्तर, मेघला के साथ प्रदर्शनी देखने उसकी सहेलियां और उसकी दीदी गई थी। प्रश्न तीसरा, कलात्मक वस्तुएं किन किन चीजों से बनती है? उत्तर, कलात्मक वस्तुएं मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे पेड़ का बन जाएगा पेड़ों, वैसे सारे के बनाना है आपको। तो देख लेते हैं। चित्र का हो जाएगा चित्रों, पंख का पंखों, पृष्ठ का पृष्ठों पृष्ठों, घर का घरों, दीवार का दीवारों या दीवारें भी बोल सकते हैं। छाल का हो जाएगा छाले। शब्दों को पढ़िए व वाक्य बनाइए। सुंदर, तो इसका वाक्य बना लेते हैं, मेरी बहन बहुत सुंदर है। दूसरा, कला, तो कला का वाक्य बना लेते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश में बहुत सुंदर कला होती है। सकते हो। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न पूछा गया है, कलात्मक ढंग से किसे सजाया गया था? तो किसे सजाया गया था? प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर मौखिक आप बोल के टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, चित्र किन चीजों से बनाए गए थे? तो चित्र मिट्टी और गोबर से बनाए गए थे। स्वतंत्र पठन में अपने शाला पुस्तकालय से कोई कहानी की पुस्तक लेकर पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी का नाम बताइए। तो हमने लिखा चतुर लोमड़ी और कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए। तो किसान, लोमड़ी, खरगोश और मजदूर। सप्ताह 25 का दिवस 3 चालू होता है बच्चों। चर्चा के बिंदु जो क्लासरूम में आप कर लीजिए। प्रश्न पहला है, पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में जनजातीय शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है? जनजाति शब्द वाला एक वाक्य भी लिखिए। तो पाठ्यांश में जनजाति वाले शब्द आए हैं 2 बार और इसका एक वाक्य हम लिख देते हैं, मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातियां हैं। प्रश्न 2, पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में किन किन वस्तुओं का नाम आया है? उनके नाम लिखिए। तो यहाँ वस्तुएं आई है मिट्टी, लाख, लकड़ी, बांस और वाद्य यंत्र। प्रश्न 3 है बच्चों, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। उदाहरण दिया है बच्चों, कटोरी, तो कटोरी का हो जाता है कटोरियाँ। ऐसे ही हमको यहाँ पर बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो नदी का हो जाएगा नदियाँ, लकड़ी का हो जाएगा लकड़ियाँ, बकरी का हो जाएगा बकरियाँ, छतरी का हो जाएगा छतरियाँ, चूड़ी का हो जाएगा चूड़ियाँ और राखी का हो जाएगा राखियाँ।
चौथा है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तर मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोरकू, बैगा जनजातियां पाई जाते हैं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना आपको? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। आगे देख लेते क्या है। पांचवा, जनजातीय कलाओं के खंड में कौन कौन सी वस्तुएं रखी थी? उत्तर है बच्चों चूड़ियाँ, पातले, चूड़ी, खिलौने, श्रृंगार पेटिका आदि वस्तुएं रखी गई थी। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं जनजातीय कलाओं के खंड में, फिर आगे ये लिख लीजिएगा इतना रखी गई थी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, पाठ में आए युग्म शब्दों को छांटकर लिखो। युग्म शब्द होता है मतलब दो शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह लगा रहता है, उन शब्दों को कहते हैं युग्म शब्द। तो जैसे उदाहरण दिया चांद और सूरज, तो हमें ऐसे लिखना है। तो हमने लिख लिया रहन सहन, जगह जगह और श्रृंगार पेटिका। ये पाठ में आए हुए युग्म शब्द है बच्चों। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो सही जोड़ी बना लेते हैं। यहाँ दिया है प्रवेश, कला, लोक और अनुसूचित, और इधर दिया है जनजातीय कलाएं, द्वार और प्रेमी। तो क्या हो जाएगा सही जोड़ी में? तो प्रवेश हो जाएगा प्रवेश द्वार, कला हो जाएगा कला प्रेमी, लोक हो जाएगा लोक कलाएं, और अनुसूचित हो जाएगी जातियां। तो ये दिया अनुसूचित जातियां। धारा प्रवाह पठन के अंदर पढ़िए, मेरा नाम दक्ष है, मुझे खीर खाना बहुत पसंद है। तो इसे पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न में है दादी किसे ज्यादा खीर देती थी? तो दादी दक्ष को ज्यादा खीर देती थी। आप ये मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों के। ये पहले का उत्तर। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, पीहू देश की सेवा किस प्रकार करना चाहती थी? उत्तर पीहू पुलिस या सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। ये स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन या चित्र को देखिएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। एक नल का चित्र दिया है जिसमें पानी की बूंदें टपक रही हैं। क्या क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसे जिंदगानी। तो जल की कीमत बताई गई है बच्चों यहाँ पर। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न पहला, यदि पृथ्वी से जल खत्म हो जाए तो क्या होगा? उत्तर यदि पृथ्वी से जल खत्म हो जाए तो सभी का, यानी मनुष्य, जीव जंतु और पौधे, सभी का जीवन खत्म हो जाएगा। सप्ताह 25 का दिवस 4 यहाँ से चालू होता है बच्चों। चर्चा के बिंदु पर चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश से खोजकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। पहला है चित्रों से सजी खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ हम लिख लेंगे चित्रों से सजी यह कोठी पेई कहलाती है। दूसरा है गुदनी बनाना खालिस्तान 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 माना जाता है। तो हम लिख लेंगे गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। तीसरा है ये लोग आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं। इसे पूरा ऐसा लिख लीजिएगा बच्चों। चौथा है इनकी इस कला को चिन्हा कहते हैं। ये ऐसा लिख लीजिए। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों की तरह कोई अन्य शब्द लिखिए। जैसे यहाँ चित्र का लिख लिया है मित्र, तो हमें बाकी का लिखना है। आजू का हो जाएगा बाजू, सताया का बताया, गिट्टी का मिट्टी, बाल का खाल, लकड़ी का मकड़ी और खटिया का बटिया हो जाएगा बच्चों। तो ये लिख लीजिए। प्रश्न 3 है पिथोरा किसे कहते हैं? तो उत्तर दीवारों पर बनी भित्ति चित्रों को पिथोरा कहते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत पढ़कर खालिस्तान भरिए। शब्द दिए है दीवारों, गुदनी, देश विदेश और अनाज। तो देख लेते हैं पहले में क्या आएगा। खुटियों और खालिस्तान की कोठियों को भी रंगा जाता है। तो यहाँ आ जाएगा अनाज। दूसरे में आ जाएगा खालिस्तान बनाना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा गुदनी। तीसरा है भित्ति चित्र खालिस्तान पर बनाए जाते हैं, तो दीवारों पर बनाए जाते हैं। चौथा है गोंडी चित्रों को खालिस्तान में खूब मांग है, देश विदेश में खूब मांग है। धारा प्रवाह में पढ़ लीजिएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है बाघ भारत के किन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पंजाब, कच्छ और राजस्थान की मरुभूमि को छोड़कर, मतलब ये भूमि पर नहीं पाया जाता। तो ये मौखिक बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में भारतीय बाघ को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत आपने किसी जंगली जानवर को देखा होगा, उस जंगली जानवर का नाम लिखते हुए उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो हम हिरन के बारे में लिखेंगे बच्चों। पहला है हिरन बहुत सुंदर पशु है। दूसरा, हिरन बहुत तेज दौड़ती है, इसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं और इसके सींग बहुत सुंदर होते हैं। यदि आपने किसी और जंगली जानवर को देखा है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। पेज धुंधला आ गया है बच्चे, इसे पढ़कर हम बता देते हैं। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत पिछली कक्षा की किसी एक कविता को पढ़कर उसकी 4 लाइन यहाँ पर लिखना है। तो कोई सी भी 4 लाइन जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी है, मतलब कक्षा तीसरी में, उसकी 4 लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों, जो आपने याद करी होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा था फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो ये आपको याद होगी बच्चों, से लिख लीजिएगा बच्चों। अगर याद नहीं होगी तो पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिख लीजिएगा। श्रुति लेख के अंतर्गत शब्द बोले गए बच्चों। हमने बाघ आकर्षक, फुर्तीला, शुष्क, मरुभूमि और मांसाहारी। वाक्य में बोला है, पहला वाक्य है भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, और दूसरा लिखा है बाघ एक फुर्तीला मांसाहारी वन्य प्राणी है। श्रुति लेख में हमने ये शब्द बोले गए हैं बच्चों, है ना। तो ये यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। वहाँ धुंधला सा दिख रहा है तो आप इसे श्रुति लेख में लिख लीजिएगा। सप्ताह 25 का दिवस 5 चालू हो जाता है बच्चों। यहाँ पर फिर से चर्चा के बिंदु के अंतर्गत चर्चा कीजिएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पढ़े गए पाठ्यांश से खोजकर लिखिए। तो अल्पना, इसका मतलब होता है लीपना।
परंपरा मतलब रीति रिवाज, कलाकृति यानी सुंदर चित्र, और आवास यानी घर होता है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, पढ़े गए पाठ्यांश से योजक चिन्ह वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। जैसे उदाहरण में दिया है पशु पक्षी, तो हमें पाठ्यांश में से लिखना है, तो हमने लिखा रहन सहन, गीत संगीत और आना जाना। प्रश्न 3 है बच्चों, दिए गए शब्द के आगे अ जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे सफल का हो गया अ जोड़ दिया, सफल में तो क्या हो गया अ, और सफल तो हो गया असफल। ऐसे हमको वाक्य बनाना है, ऐसे हमें शब्द बनाना है। तो देख लेते हैं, कुशल में अ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अकुशल, शुभ में अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा अशुभ, सहज में अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा असहज, और समय में अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा असमय। प्रश्न चौथा है बच्चों, मेखला और उसकी सहेलियां खुश क्यों थी? उत्तर, मेखला और उसकी सहेलियां प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थी। प्रश्न पांचवा, किस जनजाति में गोदना गुदवाते हैं? कोरकू जनजाति में गोदना गुदवाते हैं। निर्देश लीजिएगा। शब्द वाक्य पठन लेखन गति में प्रश्न पहला, युग्म शब्दों को पाठ से ढूंढकर योजक चिन्ह वाले शब्द यहाँ लिखना है। जैसे आना जाना तो हमको ढूंढ के लिखना है, तो हमने लिखे हैं रहन सहन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चांद सूरज, देश विदेश, धनुष बाण, आजू बाजू, श्रृंगार, पेटिका। तो आप भी लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है निम्न धन अनुसार, तो ये हो गया निम्नानुसार। ऐसे ही हमको सारे शब्दों को मिलाकर लिखना है। तो आदेश धन अनुसार हो जाएगा आदेशानुसार, चित्र धन अनुसार हो जाएगा चित्रानुसार, रेखा धन अनुसार हो जाएगा रेखानुसार, और विवरण धन अनुसार हो जाएगा विवरणानुसार। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न एक, बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ने में क्या परेशानी आती होगी? किस प्रश्न में? प्रश्न पहला, पर्यटक कहाँ घूमने आते हैं? तो उत्तर, पर्यटक हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां घूमने आते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, प्रश्न का अपने क्षेत्र के पहनावे के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो पहला है, हमारे क्षेत्र में पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनते हैं। दूसरा, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष शर्ट पैंट, बुजुर्ग धोती कुर्ता पहनते हैं। और चौथा है, बालिकाएं सूट व बालक लोअर जींस टी शर्ट पहनते हैं। तो पठन में नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ सूचना दी गई है बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। ये सूचना किसने निकाली है? तो भारत सरकार ने निकाली है। प्रश्न पहला है, सूचना में सार्वजनिक संपत्ति से क्या मतलब है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग सभी नागरिक कर सकते हैं, जो राज्य या देश की संपत्ति होती है। प्रश्न दूसरा है, हमारा सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या दायित्व है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। प्रश्न 3, यह सूचना किसके द्वारा प्रसारित की गई है? तो उत्तर, यह सूचना भारत शासन द्वारा प्रसारित की गई है, मतलब भारत सरकार द्वारा प्रसारित की गई है। श्रुति लेख में बच्चों शब्द बोलेंगे पर्वत, बर्फ, चोटी, प्रयास, पर्वतारोही और संसार। तो इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। वाक्य में बोला है संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 25 का दिवस है, मौखिक चर्चा पे टीचर के साथ चर्चा कीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन में बदलिए। तो पहला है लकड़ी, तो लकड़ी का हो जाएगा लकड़ियाँ, थाली का हो जाएगा थालियाँ, नाली का हो जाएगा नालियाँ, साड़ी का हो जाएगा साड़ियाँ। प्रश्न दूसरा, योजक चिन्ह वाले कोई 2 शब्द लिखे। तो इसमें हम लिख लेते हैं पेड़ पौधे और राम और श्याम। प्रश्न तीसरा, जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ किन किन वस्तुओं से बनती है? उत्तर, बांस, पत्ते, लकड़ी, चावल, दाल, सुतली, सन, धातु आदि मिट्टी से बनते हैं। प्रश्न चौथा, गुदनी चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? गुदनी चित्र कोरक आवास की दीवारों और दरवाजों के आजू बाजू बनाए जाते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में प्रश्न पहला, शब्दों के बहुवचन बनाइए। चित्र का हो जाएगा चित्रों, नदी का नदियाँ, पंख का पंखों और कटोरी का कटोरियाँ। तो ये बहुवचन हो जाएंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा, शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रदर्शनी से वाक्य बनाना है, मैं अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शनी देखने गया था। कलाकारी से बनाना है, सर्कस में लोग कलाकारी करते हैं। प्रश्न दूसरा, योजक चिन्ह लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। माता पिता से योजक चिन्ह लगा के माता पिता लिख दिया, पास पास को ऐसा लिखेंगे बच्चों पास पास, खट्टी मीठी के बीच में योजक चिन्ह लगा के ऐसा लिख देंगे, और उबड़ खाबड़ के बीच में योजक चिन्ह लगा के उसे ऐसा लिख देंगे। तो लिख लीजिएगा बच्चों। पढ़िए के अंतर्गत आप इस छोटी सी कहानी को पढ़िए। एक दिन एक लड़का अपने गाँव की सड़क पर अकेला जा रहा था। इसे पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न में गर्मी से लड़के की कैसी हालत थी? तो आप ऊपर पाठ्यांश में देखिएगा और अपने टीचर को बता दीजिएगा। वैसे उसकी बहुत हालत थी, उसे बहुत पसीना आ रहा था और प्यास लगी हुई थी। लिखित प्रश्न में लड़के का क्या नाम था? उत्तर, लड़के का नाम अनिल था। प्रश्न दूसरा, मुखिया ने लड़के की परेशानी कैसे दूर की? उत्तर, मुखिया ने लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव पहुंचाकर लड़के की परेशानी दूर की। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न पहला है, किसी मिट्टी के खिलौने को बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? लिखिए। तो उत्तर, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए पहले मिट्टी एकत्र करेंगे, उसे घास फूस के साथ पानी मिलाकर कुछ देर भीगने रख देंगे और उससे मनचाही आकृति के खिलौने बनाएंगे। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ विज्ञापन में देख लेते हैं क्या लिखा है। टीनी हेलमेट सेल, नीसा क्रॉकरी पिपरिया, एक बार अवश्य उपयोग करें, मात्र 250 रुपये में, हल्का और मजबूत। तो यहाँ फिर से सेल लिखा है, यहाँ भी सेल लिखा है। प्रश्न पहला, विज्ञापन किस वस्तु की सेल है? तो विज्ञापन टीनी हेलमेट का सेल है। विज्ञापन में दी गई वस्तु की क्या विशेषता है? यह गाड़ी चलाते समय सर पर पहनने के काम आता है, जो कि सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रश्न दूसरा, हेलमेट किस दुकान पर मिल रहा है? तो उत्तर, नीसा क्रॉकरी पिपरिया नामक दुकान पर मिल रहा है।
श्रुतिलेख के अंतर्गत शब्द बच्चों गांव, सड़क, लड़का, लथपथ, परेशान और सत्येंद्र। वाक्य में हमने बोला है गर्मी से रोहन लथपथ हो गया था। तो आप अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।